राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी एसएससी रेलवे तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि रेलवे ग्रुप तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आए, तो परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की क्लास ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, विनोबा भावे ने। महावीर स्वामी के द्वारा जो ये कहा गया था जियो और जी, यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बौद्ध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। यह दोस्तों सारनाथ इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों खजुराहो में जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चोल वंश के शासकों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चालुक्य द्वारा या फिर चंदेल राजपूत द्वारा। चंदेल राजपूत के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, राजस्थान में। दोस्तों ये जो है सिंध में स्थित है। सिंध इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अतुल 64 जो हमारे चैनल का नाम है और ये हमारी संस्था का नाम है। ये दोस्तों डीएस गुरुकुल। आगे चल के जब भी हमारी संस्था हम खोलते हैं, ब्रांच खोलते हैं, डीएस गुरुकुल के नाम से हम उसे ओपन करेंगे। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, अल बिरूनी। दोस्तों अमीर खुसरो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? साइमन कमीशन को, रेगुलेटिंग एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को। रॉलेट एक्ट को जो है महात्मा गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, मुबारक खां खिलजी। मुबारक खां खिलजी को स्वयं के द्वारा ही खलीफा घोषित कर दिया गया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। हम्पी का दोस्तों खुला संग्रहालय वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रमा विद्रोह, भील विद्रोह। रमा विद्रोह जो है घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भारतीय हीरा संस्थान संसाधन कहाँ स्थापित है? मुंबई में, सूरत में, जयपुर में, कोलकाता में। सूरत में जो है दोस्तों भारतीय हीरा संसाधन स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर पेरियार। ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत के जनक के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से या फिर जर्मनी से। इंग्लैंड जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को किसने बनाया? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा ने, संसद ने। संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को बनाया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, अरविंद घोष ने। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है तैयार किया गया था।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनको बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, सॉरी दोस्तों उनकी आयु जो 30 वर्ष रखी गई है। 30 वर्ष ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो। जिन भाइयों का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया उनका आंसर एकदम सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को जो बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। मुंबई में जो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही है? तो तिस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद का कारण रही। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये राज्य क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। चोल वंश का सबसे महान राजा कौन माना जाता है? तो दोस्तों राजराज चोल प्रथम जो है चोल वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं। धन्यवाद। राम राम।